हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स। डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में कैसे इस्तेमाल करेंगे और इसको कब इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरीके से यूज करेंगे, ये सब कुछ आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन समझने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स है ये समझ लेंगे, तो उसके बाद आपको डिफरेंशिएशन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। पहली जो चीज है वो है कांस्टेंट। क्या पढ़ेंगे हम? कांस्टेंट। कांस्टेंट कांस्टेंट वो चीज है जो चीज कभी बदलती नहीं है टाइम के और पोजीशन के रेस्पेक्ट में। सही है। तो क्या लिखेंगे हमें? प्रॉपर्टी विच इज नॉट चेंजिंग विथ टाइम एंड पोजीशन। जो चीज टाइम और पोजीशन के रेस्पेक्ट में चेंज ना हो तो वैसी चीजों को हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे। अब फॉर एग्जांपल, आज सुबह मैंने ये पेन का जो मास है मेजर किया, कुछ आ रहा है। कल सुबह अगर मैं मेजर करूंगा तब भी उतना ही आएगा। तो इसका मतलब टाइम अलग हो चुका है। मतलब आज सुबह और कल सुबह यानी कि टाइम चेंज हो चुका है, लेकिन इसका मास चेंज नहीं हुआ है। मैंने इसका मास यहाँ पे मेजर किया, कुछ आ रहा है। मैं इसको लेके जाके किसी और शहर में मेजर करूंगा तब भी मास सेम आएगा। तो इसका मतलब पोजीशन चेंज करने से भी इसका मास चेंज नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये चीज कैसी है? कांस्टेंट। जो नहीं बदल रहा है उसे क्या कहेंगे? हम कांस्टेंट कहेंगे। करेक्ट है। अभी कांस्टेंट दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट और परमानेंट कांस्टेंट। करेक्ट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट और परमानेंट कांस्टेंट यानी कि उनकी वैल्यू किसी भी टाइम पे किसी भी कभी भी देख लो हमेशा के लिए फिक्स है। जैसे कि प्लैंक्स कांस्टेंट होता है h इज इक्वल टू 6.625 10 टू द पावर माइनस 34। ये जिस टाइम पे उसका डिस्कवरी किए थे उस टाइम भी उतना ही था, आज भी उतना ही है, आने वाले कई सालों में भी उतना ही रहेगा। सही है। तो इसका मतलब ये बदलने ही वाला नहीं है। अगर उसको मून पे यूज करेंगे तब भी सेम ही आएगा, अर्थ पे यूज करेंगे तब भी सेम ही आएगा। मतलब इसको कहीं पे भी यूज करो, कभी भी यूज करो, इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। जैसे कि लाइट की स्पीड 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये फिक्स है। करेक्ट है। नेक्स्ट और क्या चीज? जैसे कि पाई की वैल्यू 22/7, ये फिक्स है। कहीं पे भी जाओ, कभी भी जाओ, हर जगह पे 22/7 इक्वल टू पाई ही बोलेंगे। करेक्ट है। तो इसका मतलब ये जो चीजें हैं परमानेंट फिक्स है, तो उन्हें क्या कहेंगे हम? यूनिवर्सल कांस्टेंट और परमानेंट कांस्टेंट। करेक्ट है। और एक भी कुछ कांस्टेंट होते हैं, जैसे हम कहेंगे इंटरवल कांस्टेंट। इंटरवल कांस्टेंट। इंटरवल कांस्टेंट क्या होता है? जो एक पर्टिकुलर इंटरवल में है, जैसे कि यहां से लेके यहां तक ये चीज कांस्टेंट है, इसके बाद ये कांस्टेंट नहीं है। सही है। ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगी, मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट। या फिर इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक ये नहीं बदलेगा, उसके बाद बदल सकता है। सही है। अब चलो मैं आपको यहाँ पे कुछ फंक्शन बता दूं, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। f of x is equal to 2 when x lies between 0 and 3। करेक्ट है। जब तक x की वैल्यू 0 से 3 के बीच में है तब तक f of x की वैल्यू कितनी है? 2 है। यानी कि f of x अब कांस्टेंट है, ये ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है। कहां से कहां तक? 0 से लेके 3 तक। सही है। उसके बाद ये बदल सकता है। अब फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लिख दूं x फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। 3 या 3 के आगे अगर हम देखेंगे तो x की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब इसको अगर हम देखें तो कैसे बताएंगे? देखिए यहां पे 0 पे f ऑफ x की वैल्यू कितनी है? 2 है। ये ऐसे ही 2 रहेगा जब तक हम 3 को रीच नहीं करते हैं, तो 3 के बाद ये वाला ऐसे बढ़ता चला जाएगा। करेक्ट है। तो इस तरीके से तो ये जो चीज है यहाँ पे, ये f ऑफ x कांस्टेंट है। f ऑफ x क्या है? कांस्टेंट है। परमानेंट कांस्टेंट है कि एक इंटरवल में कांस्टेंट है? इंटरवल में कांस्टेंट है। तो इन्हें क्या बोलेंगे हम? इंटरवल कांस्टेंट। सही है। जो हमेशा के लिए फिक्स है वो परमानेंट कांस्टेंट, जो एक इंटरवल में कांस्टेंट है उन्हें क्या कहेंगे हम? इंटरवल कांस्टेंट। इनके लिए एग्जांपल क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। करेक्ट है। पाई। राइट। ये सभी कैसे है? परमानेंट कांस्टेंट है। बाकी जो चीजें आएंगी वो सभी इंटरवल कांस्टेंट में आ जाएगी।
आई होप ये समझ में आया होगा। तो कांस्टेंट क्या होते हैं, ये वो चीजें हैं जो कभी बदलती नहीं है, सही है। अब इसमें भी दो टाइप के हैं, एक कभी नहीं बदलेंगे, परमानेंट है, जो उनकी वैल्यू फिक्स है, तो वैसे हम लोग बोलेंगे परमानेंट और यूनिवर्सल कांस्टेंट। कुछ चीजें होती है वो एक इंटरवल में नहीं बदलती है, उसके बाद बदल सकती है, तो उन्हें क्या कहेंगे हम, इंटरवल कांस्टेंट। आई होप ये क्लियर आया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज वेरिएबल। वेरिएबल, इसका नाम खुद बता रहा है, ये वेरी करेगा, सही है। जो चीज बदलती है टाइम के साथ या पोजीशन के साथ, तो उन्हें क्या कहेंगे हम, वेरिएबल। एनीथिंग दैट इज चेंजिंग, एनीथिंग दैट इज चेंजिंग विथ टाइम और प्लेस। जो चीज वक्त के साथ और जगह के साथ बदल रही है, तो वैसी वाली चीजों को हम क्या कह देंगे, वेरिएबल, सही है। तो अब वेरिएबल दो टाइप के होते हैं। वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। वेरिएबल्स आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा वाला है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों रिलेटिव है, कंपेयर करना होता है किसके कंपैरिजन में कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है। अब फॉर एग्जांपल देखो, मेरे पास कोई रिलेशन है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे रेडियस जो है ना, अपने हिसाब से कुछ भी ले सकता है, 0 टू इन्फिनिटी कुछ भी ले सकता है, सही है। हियर आर कैन टेक, आर कैन हैव एनी वैल्यू फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। आर की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से इन्फिनिटी में कुछ भी हो सकती है, सही है। तो इसका मतलब आर अपनी मर्जी का मालिक है, तो वो कुछ भी वैल्यू ले सकता है, 0 ले सकता है, 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है, 1.5 ले सकता है। लेकिन ए हैव टू टेक, ए मस्ट हैव वैल्यू, ए मस्ट हैव वैल्यू अकॉर्डिंग टू आर। वैसे ही ए की किस्मत ऐसी नहीं है ना। ए अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू अपने हिसाब से नहीं ले सकता है। ए की वैल्यू डिसाइड कौन करेगा, आर डिसाइड करेगा। लेकिन आर की वैल्यू डिसाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, आर कुछ भी ले सकता है अपने हिसाब से। आई होप ये समझ रहे होंगे। तो इस इक्वेशन के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे दो वेरिएबल है, पई तो कांस्टेंट है, पई को छोड़ दो आप। तो यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक आर है दूसरा ए है। अगर आर बदलेगा तो ए बदलेगा, करेक्ट है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल ऐसा है जो अपने मर्जी से कुछ भी वैल्यू हो सकती है, उसकी वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक वो अपने हिसाब से कुछ भी वैल्यू हम उसके अंदर सेट कर सकते हैं। मगर ए की वैल्यू अपनी मर्जी से नहीं रख सकते हैं। ए की वैल्यू डिसाइड कौन करेगा, आर डिसाइड करेगा। ए की वैल्यू कौन डिसाइड करेगा, आर। अब आप बताओ यहाँ पे मर्जी का मालिक कौन है, आर है। तो आर अपनी मर्जी का मालिक है, तो ये डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। जो अपनी मर्जी का मालिक होता है वो कैसा होता है, इंडिपेंडेंट। जो किसी और पे डिपेंड कर रहा है, जिसकी वैल्यू कोई और डिसाइड करेगा, तो वो कैसा है, डिपेंडेंट। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ए जो है ये डिपेंडेंट कहलाएगा और जो आर है वो इंडिपेंडेंट कहलाएगा। आई होप ये समझ गए होंगे। इंडिपेंडेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है 0 से इन्फिनिटी के बीच में। लेकिन जो डिपेंडेंट होता है उसकी वैल्यू डिसाइड की जाती है दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। आई होप ये आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे दो वेरिएबल ए और आर, आर हमारा इंडिपेंडेंट है और ए हमारा डिपेंडेंट है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। हम इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ये भी बताता हूँ। इंडिपेंडेंट वेरिएबल always associated with some multiples or powers or something added और सब्ट्रैक्टेड। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है वो कभी अकेला नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा किसी ना किसी के साथ जुड़ा रहेगा, जैसे कि कोई उससे मल्टीप्लाई हो रखा होगा,
कुछ उसकी पावर रही होगी, या फिर वो उसमें कुछ प्लस हो रहा होगा, या फिर कुछ उसमें माइनस हो रहा होगा। करेक्ट है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल अकेला नहीं मिलेगा इक्वेशन में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कुछ ना कुछ होता है, या तो मल्टीपल होता है, या तो पावर होता है, या फिर कुछ प्लस हो रहा होता है, कुछ माइनस हो रहा होता है। तो जिसके साथ भी ये सब कुछ हो रहा है वो वेरिएबल क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल ऑलवेज प्रेजेंट अलोन। डिपेंडेंट वेरिएबल कैसा रहेगा, अकेला रहेगा। सही है। तब इक्वेशन में हम ढूंढेंगे कौन अकेला है कौन ग्रुप में है ना, तो इससे आपको पता चल जाएगा। देखो इधर y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। सही है। ये कोई इक्वेशन है। देखो इसके अंदर दो वेरिएबल है, एक तो y है दूसरा x है। यहां पे देखना किसी के साथ कुछ मल्टीपल या प्लस है, वो कौन है, यहाँ पे x जो है अकेला नहीं है। सही है। x के साथ 2 है और उसमें कुछ प्लस भी हो रहा है ना, तो इसका मतलब x कई सारी चीजों के साथ जुड़ा हुआ है। राइट। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। राइट। y जो है ये अकेला है, तो ये कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए एक और चीज देखते हैं, जैसे कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये u और a मैं आपको बोल रहा हूं ये कैसे है, कांस्टेंट है। u और a कैसे है, कांस्टेंट। तो अब ये टाइम एक वेरिएबल है और v एक वेरिएबल है। जरा बताना यहाँ पे अकेला कौन है, अकेला तो v है, तो ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। करेक्ट है। t हमारा ग्रुप में है, तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल वो है जो बदलता रहता है। अब जो बदल रहा है तो वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू उसके अंदर ले सकते हैं, तो वो इंडिपेंडेंट कहलाता है। दूसरे की वैल्यू हम हमारी मर्जी से नहीं रख सकते, उसकी वैल्यू किसी और वेरिएबल के वजह से आती है, तो उसे क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वेशन में अकेला पाया जाता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी के साथ पाया जाता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी का बदलाव हमें देखना है। फॉर एग्जांपल मेरी हाइट, 10 साल पहले मेरी हाइट कुछ थी, आज कुछ है, तो इसका मतलब मेरी हाइट में बदलाव आया है। तो ये बदलाव कैसे देखेंगे हम, तो मैं 10 साल पहले कितना था और आज कितना हूं, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वही तो बदलाव है। चलो और एक सिंपल वाला, ये देखो, ये कोई लड़का है जिसका नाम सुरेश है ना, इसकी हाइट थी 60 सेंटीमीटर। कितनी हाइट थी इसकी हाइट, 60 सेंटीमीटर। आफ्टर 1 ईयर, राइट, आफ्टर 1 ईयर सुरेश की हाइट हो गई 80 सेंटीमीटर। बताओ इसकी हाइट में चेंजेस आए कि नहीं आए, आए, बिल्कुल आए, है ना। कितना चेंज आया होगा आपके हिसाब से, 20, पहले 60 था अब 80 हो गया, तो अब चेंज कितना हुआ, 20। अब ये 20 आप फाइंड कैसे करोगे मैथमेटिकली, 80 माइनस 60 करने से 20 आ जाता है, तो इसका मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। ये इनिशियल हाइट है और ये वैल्यू फाइनल हाइट है, तो चेंज लिखना है तो डेल्टा लिखा जाता है। सो डेल्टा हाइट, डेल्टा एच इज इक्वल टू एच फाइनल माइनस एच इनिशियल, दिस इज द चेंज। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो अब अगर यहां से देखा जाए तो ये होगा 80 माइनस 60, सो इट इज 20 सेंटीमीटर। आई होप ये आप समझ गए होंगे। चेंज लाना है तो कुछ नहीं करेंगे हम, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल। दिखाने के लिए क्या यूज करेंगे, डेल्टा। सही है। तो चेंज दिखाने के लिए डेल्टा लिखेंगे कैसा इसको, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर लेंगे तो हमें चेंज मिल जाएगा। ये जो डेल्टा है लार्ज चेंज के लिए यूज किया जाता है, लार्ज चेंज। जैसे कि यहाँ पे जो चेंज है लार्ज है, 20 सेंटीमीटर बड़ा चेंज होता है। सही है। तो इसका मतलब ऐसे वाले चेंजेस को दिखाने के लिए, लार्ज चेंज के लिए हम क्या यूज करते हैं, डेल्टा यूज करते हैं। अब मान लीजिए एक आदमी है जिसके अगर हाइट इंक्रीज पूछा जाए, इसी लड़के की पूछा जाए, एक साल में हमने देखा तो 20 आया था, अगर कोई मेरे को पूछ लेता कि एक दिन में कितना बड़ा होगा हाइट, है ना, एक दिन में भी चेंज आया ही होगा ना, तो वो एक दिन का चेंज कैसा होगा, बड़ा चेंज होगा कि छोटा चेंज होगा। छोटे चेंज को दिखाने के लिए हम यूज करेंगे डी। क्या यूज करेंगे, डी।
डी एक्स मतलब क्या है ये, स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज, बहुत छोटा चेंज, वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। याद रखेंगे, बड़ा चेंज डेल्टा एक्स, छोटा चेंज डी एक्स। जब भी किसी के साथ डी आता है तो समझ जाना है वो चीज बहुत कम चेंज हुई है, सही है। तो वेरी स्मॉल चेंज किसमें, एक्स में, तो ये डी, ये दोनों भी क्या दिखा रहे हैं हमें, चेंज ही दिखाएंगे, सही है। ये चेंज इन एक्स, ये भी चेंज इन एक्स, ये बड़े चेंजेस दिखाता है, ये छोटे चेंजेस दिखाता है, करेक्ट है। आई होप ये आपको चेंज के बारे में आइडिया लग गया होगा क्या चीज है बोल के। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ डेल्टा एक्स, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल ऐसे लिखा जाएगा। इफ डेल्टा एक्स इज पॉजिटिव, डेल्टा एक्स कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। कब आएगा पॉजिटिव, जब ये नंबर बड़ा हो और ये छोटा हो, यानी कि बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, करेक्ट है। यानी कि एक्स एफ इज ग्रेटर देन एक्स आई, यानी कि फाइनल वैल्यू ज्यादा है, इनिशियल वैल्यू कम थी, तो इसका मतलब एक्स बड़ा है कि घटा है, बड़ा होगा ना तभी तो वो बढ़ गया। तो यानी कि ये क्या बता रहा है, एक्स इंक्रीजिंग, सही है। अगर कभी आपने चेंज फाइंड किया और वो चेंज पॉजिटिव आया तो समझ जाना वो चीज बढ़ रही है, सही है। नेक्स्ट, इफ डेल्टा एक्स नेगेटिव, अगर डेल्टा एक्स नेगेटिव आ गया तो कब आ सकता है नेगेटिव, ये नंबर छोटा हो और ये नंबर बड़ा हो, यानी कि पहले वैल्यू ज्यादा थी बाद में कम हो गई, तो इसका मतलब पहले हाई था वैल्यू अब लो है तो डिक्रीज हुआ है ना। तो क्या लिखेंगे हम, एक्स फाइनल इज लेस देन एक्स इनिशियल, सो एक्स क्या हुआ है यहाँ पे, डिक्रीज हुआ है, एक्स क्या हुआ है, डिक्रीज। इफ डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो, अगर कभी आपके पास डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो आ गई तो क्या होगा, अगर ये दोनों बराबर होंगे तभी तो जीरो आएगा, तो इसका मतलब एक्स फाइनल इज इक्वल टू एक्स इनिशियल, पहले वाली वैल्यू और बाद में वाली वैल्यू दोनों भी इक्वल है, इसका मतलब बदला है कि नहीं बदला है, नहीं बदला है, पहले जितना था अभी भी उतना ही है, तो चेंज कितना होगा, जीरो। सो एक्स कैसा रहा होगा, कांस्टेंट। मतलब यहां तक कोई दिक्कत है आपको, आई होप ये चेंज वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चेंज निकालना है तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, और चेंज अगर पॉजिटिव आता है तो एक्स बढ़ रहा है, अगर चेंज नेगेटिव आता है तो वो चीज घट रही है, अगर चेंज जीरो आता है तो कांस्टेंट है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, फ्रैक्शनल चेंज और रिलेटिव चेंज, फ्रैक्शनल चेंज और रिलेटिव चेंज। ये रिलेटिव चेंज और फ्रैक्शनल चेंज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, जरा सुनना है इसको। देखो इधर आपके पास एक रबर है, रबर बैंड, सही है, इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है। मैं थोड़ा और अच्छे से बना दूं इसको, आपके पास कोई रबर है ऐसे 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, ये यल इनिशियल है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, चल ये एक रबर बैंड है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है। अभी हमने क्या कर दिया, इसको इधर दीवार से बांध दिया, इसको हमने क्या कर दिया, दीवार से बांध दिया ऐसे, तो ये वाला तो मूव नहीं करेगा, इधर वाला एंड। उसके बाद हमने इसको पकड़ के ऐसे खींच दिया, क्या कि हमने इसको ऐसे पुल किया, पुल करने से ये वाला रबर और बड़ा हो जाएगा। तो चलो इसको हम देखें, तो अब ये बड़ा हो गया ऐसे, इसकी जो फाइनल लेंथ है वो हो गई 11 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। आई होप ये समझ रहे होंगे आप। पहले 10 सेंटीमीटर का रबर था, आपने इसको पकड़ के ऐसे पुल किया तो अब ये 11 सेंटीमीटर का हो चुका है, करेक्ट है। तो जरा बताना इसमें चेंज इन लेंथ कितना आया, यल फाइनल माइनस यल इनिशियल, 11 माइनस 10, आंसर इज 1 सेंटीमीटर, करेक्ट है। तो ये 1 सेंटीमीटर का चेंज कौन से सेंटीमीटर में आया, क्या फर्स्ट वाले सेंटीमीटर में आया, सेकंड वाले में आया, थर्ड वाले में आया, या सबका मिला के आया, तो आंसर है सबका मिला के आया। जब आप ऐसे पुल करोगे ना तो कौन सा पोर्शन इसका एक्सटेंड होगा, हर एक पॉइंट इसका एक्सटेंड होगा, तो इसका मतलब हर एक सेंटीमीटर ने इसके अंदर चेंज हुआ है, सही है। देखो इधर जब आप ऐसे पुल करते हैं तो ये एक ही पुल होता है कि सब कुछ पुल होता है, सब कुछ पुल होता है, तो सब कुछ बड़ा हो गया है, तो हर एक सेंटीमीटर ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया है वो कौन बताएगा, फ्रैक्शनल चेंज। तो अब यहां पे अगर हम लिखें फ्रैक्शनल चेंज के लिए, फ्रैक्शनल चेंज कैसे लिखा जाएगा, चेंज
डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू, चेंज डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू अगर करेंगे तो पता चलेगा डेल्टा एल की वैल्यू 1 है, ये वाला 10 है, तो इसका मतलब 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल 10 सेंटीमीटर को जब हमने पुल किया तो 1 सेंटीमीटर की ग्रोथ आई है। तो इसका मतलब अगर 1 सेंटीमीटर को मैं पुल करता तो तब कितनी ग्रोथ आती, 0.1, यानी कि हर 0.1 आएगा, सिर्फ सेंटीमीटर नहीं आएगा इसमें, यूनिटलेस, क्योंकि ऊपर भी सेंटीमीटर है नीचे भी सेंटीमीटर, तो ये यूनिटलेस होगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 10 सेंटीमीटर के रबर को जब आपने खींचा तो ये 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ है, तो वहीं पे अगर आप 1 सेंटीमीटर के रबर को खींचेंगे तो कितना इंक्रीज होगा, कौन बताएगा मेरे को, फ्रैक्शनल चेंज, सही है। तो यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितना इंक्रीज आया, 0.1, हर 1 सेंटीमीटर का 0.1 0.1 ऐसे 10 बार ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फ्रैक्शनल चेंज क्या देता है, चेंज प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वैल्यू, चेंज प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वैल्यू। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेंथ है, चेंज प्रोड्यूस्ड पर यूनिट लेंथ, यानी कि एक यूनिट लेंथ का चेंज कितना आएगा, उसे क्या कहेंगे हम, फ्रैक्शनल चेंज। आई होप ये क्लियर होगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से तो बताएगा कि कितना परसेंट चेंज हुआ है, सही है, सो उसे कहेंगे हम परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज। तो वो क्या होता है, फ्रैक्शनल चेंज इंटू 100, सही है। तो ये चीज क्या होगी, परसेंटेज चेंज। अगर आप यहाँ पे देखो, आप 0.1 को 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा, 10%, सही है। तो इसका मतलब जब आपने 10 सेंटीमीटर को पकड़ के ऐसे खींचा है तो 10% उसकी लेंथ बढ़ गई, सही है ना। तो ये चीज थी चेंज के बारे में, किसके बारे में, चेंज। चेंज बताता है बेसिकली कितना बदलाव आ रहा है, सही है। चेंज पता करने के लिए आपको क्या करना होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू करनी होती है, सही है। तो अगर एक यूनिट चीज का जो चेंज आ रहा है वो देखना है तो आपको रिलेटिव चेंज कर फाइंड करना पड़ेगा, परसेंटेज लाना है तो उसको इंटू 100 करना पड़ेगा। आई होप ये क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी आते हैं मेन टॉपिक पे। देखिए फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन क्या है, कनेक्शन है, क्या है, कनेक्शन है दो चीजों के बीच में, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है उसे क्या कहते हैं हम, फंक्शन कहते हैं, सही है। देखो यहां पे रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड फंक्शन, सही है। फंक्शन क्या होता है, एक कनेक्शन है जो कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों को जोड़ता है, सही है। तो इसे क्या कहते हैं हम, फंक्शन कहते हैं, सही है। अब फॉर एग्जांपल देखो y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 प्लस 2x², इसमें दो वेरिएबल है, एक y है और एक x है। बताओ यहाँ पे अकेला कौन है, y है, y तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, और हमारा x जो है ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि कई सारी चीजों के साथ मिलकर बना हुआ है, सही है। तो अब बताओ यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ये इक्वेशन जोड़ती है, तो ये क्या कहलाता है, y हमारा फंक्शन है किसका, x का, y इज फंक्शन ऑफ x, क्योंकि y की वैल्यू डिसाइड कौन करेगा, x करेगा। तो इसका मतलब y डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, y इज डिपेंडिंग ऑन x, y डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x, तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे, y इज ए फंक्शन ऑफ x। चलो एक और चीज देखो, यहाँ पे हमने कोई ऐसी इक्वेशन पढ़ी हुई है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², देखा है ना कभी। तो यहाँ पे u और a कांस्टेंट है, इन दोनों को छोड़ दो तो दो वेरिएबल दिखेंगे आपको, t, अगर t बदला तो s को बदलना पड़ेगा, तो इसका मतलब s हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और t हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, करेक्ट है। तो यहाँ पे s की वैल्यू कौन डिसाइड करेगा, t डिसाइड करेगा, तो इसका मतलब s यहाँ पे क्या है, फंक्शन है, किस चीज का, t का, s इज ए फंक्शन ऑफ t। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, व्हाट इज फंक्शन, करेक्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, एक एग्जांपल लेते हैं उसके बाद फिर इस टॉपिक पे आते हैं, जरा सुनना इधर। मेरे पास कोई इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, राइट, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। मीनिंग क्या है इस पे ध्यान देंगे, कैलकुलेशन में बाद में बता दूंगा आपको, पहले मीनिंग समझते हैं। देखो इधर, अगर मैं इसके वैल्यूज प्लॉट करने के लिए ड्रॉ करूं, राइट, यहां से x ये y,
जरा बताना, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y कितना आएगा? x 0 पुट कर देने से y की वैल्यू कितनी आएगी? 3। x की वैल्यू 1 रखने से y की वैल्यू कितनी आएगी? 2 इंटू 1 प्लस 3 5। x की वैल्यू 2 रखने से 2 इंटू 2 प्लस 3 7। x की वैल्यू 3 रखने से 9। x की वैल्यू 4 रखने से 11। x की वैल्यू 5 रखने से 13। कुछ इस तरीके से आएगा। अब इनमें से x के कोई भी दो वैल्यूज हम अगर चूज करें, चलो मैं मान लेता हूं 1 और 4। कौन से दो वैल्यूज लिए मैंने? 1 और 4, सॉरी 0 और 4। जरा बताना, ये इनिशियल है और ये वाला क्या है? फाइनल। चलो पता करो डेल्टा x कितना आ रहा होगा? x फाइनल माइनस x इनिशियल। फाइनल वैल्यू कितनी चूज की मैंने? 4 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 4, यानी कि x के अंदर कितना बदलाव आया? 4 का। चलो वहीं पे y की अगर बात करें, यहां 0 वाली लाइन से यहां तक, करेक्ट है? तो y का चेंज देखो कितना आ रहा है? y फाइनल माइनस y इनिशियल विच इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू 11 माइनस 3, हाउ मच इट इज? 8, करेक्ट है? x कितना बदल गया था? 4। x के 4 बदलने में y कितना बदल गया? 8। कितना बदल गया? 8, करेक्ट है? यानी कि x में जितना चेंज आया है y का चेंज उसका डबल है। समझ रहे हो? x का चेंज जितना है y का चेंज उसमें डबल है। जरा देखना इधर, डेल्टा x 4 है, डेल्टा y 8 है, यानी कि x जितना बदल रहा है y उसका डबल बदलेगा। अब फॉर एग्जांपल x की वैल्यू अगर हम 2 से बदल दें, देखो यहां 0 से या फिर 1 से 3 ले लेते हैं, देखना इधर x कितना बदल रहा है? 1 से 3 यानी कि 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2। वहीं पे y का चेंज देखो, 9 माइनस 5 4, यानी कि x जितना बदलेगा y उसका डबल बदलेगा। सही है? ये इस इक्वेशन में। तो यहां पे y के बदलने की जो स्पीड है वो x के कंपैरिजन में कितनी है? 2 है। यही क्या कहलाएगा? डिफरेंशिएशन। चलो डिफरेंशिएशन कैसे लिखा जाता है देखो, डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x। यहां पे किसके बदलने की स्पीड कंपेयर की जा रही है? y की। y यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल की बदलने की स्पीड को इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बदलने की स्पीड से कंपेयर किया जाएगा। सही है? तो यहां से देखना डेल्टा y की वैल्यू कितनी ले लें? 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये वाला 2, करेक्ट है? मैं समझाता हूं, अगर चेंजेस छोटे होते तो तब हम डेल्टा y के बदले में इसे क्या लिखते हैं? dy। डेल्टा x के बदले में क्या लिखते हैं? dx। ये कितना आता तब? 2, राइट? डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? हाउ फास्ट is the dependent variable is changing. How fast is the dependent variable changing when compared with change in independent variable? करेक्ट है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कंपैरिजन में डिपेंडेंट वेरिएबल कितना फास्ट बदलेगा, इसे क्या बोलेंगे हम? डिफरेंशिएशन। तो यहां पे मैं क्या लिखूं? स्पीड ऑफ चेंज इन y is 2 times speed of change in x, करेक्ट है? यानी कि यहां पे इस इक्वेशन में y के बदलने की रफ्तार x के बदलने की रफ्तार से 2 गुना ज्यादा है। यानी कि x हम अगर 2 टाइम बदल दें, x की वैल्यू अगर हम 2 से बदल दें तो y की वैल्यू 4 से बदलेगी। अगर हम x की वैल्यू इसमें 4 से बदल दें तो y की वैल्यू 8 से बदलेगी। अगर हम x की वैल्यू 100 से बदलेंगे तो y की वैल्यू 200 से बदलेगी। ये बता रहा है। आई होप ये समझ रहे होंगे। अगर यहाँ पे 3 आता तो इसका मतलब y के बदलने की स्पीड x के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा है। सही है? आई होप ये समझ गए होंगे। डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल की बदलने की स्पीड। क्या चीज? डिपेंडेंट वेरिएबल की बदलने की स्पीड किसके कंपैरिजन में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन। आई होप ये आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफ dy बाई dt, करेक्ट है?
याद रहे ऊपर वाली जो चीज होती है वो डिपेंडेंट वेरिएबल, नीचे वाली जो चीज होती है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे y हमारा डिपेंडेंट है, नीचे वाला t हमारा इंडिपेंडेंट है। कभी भी अगर हम डिफरेंशिएशन यानी कि चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम देख रहे हैं तो इसे पढ़ेंगे कैसे हम, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू t, यानी कि यहाँ पे y का बदलाव देखा जा रहा है t के साथ, टाइम के साथ, करेक्ट है। तो जब कभी भी आप डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t करते हैं तो इसे कैसे पढ़ा जाता है, रेट ऑफ चेंज इन y। जब भी विथ रेस्पेक्ट टू t आता है तो यहाँ पे क्या आ जाता है वर्ड, रेट ऑफ चेंज इन y आता है। अगर ये dy बाई dx लिखा होता तो तब इसे ऐसे लिखा जाता, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको रेट नहीं लिख सकते, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x बोल के नहीं लिखा जा सकता, बस इतना ही लिखेंगे। जब यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू t आ जाएगा तो तब हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज इन y। अब फॉर एग्जांपल जब हम एक्सेलरेशन लिखते हैं तो dv डिवाइडेड बाई dt लिखा जाता है, यानी कि v बदलेगा किसके साथ, t के साथ। v के बदलने की v कितना फास्ट बदलेगा टाइम के बदलने से, वो क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। तो इसे क्या बोल के पढ़ोगे, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, सही है। इस तरीके से पढ़ा जाएगा इसको। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। डिफरेंशिएशन क्या मतलब देता है, डिपेंडेंट वेरिएबल कितना तेजी से बदल रहा है जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल बदल रहा है, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, करेक्ट है। देखो इधर ये कोई ग्राफ है हमारे पास इस तरीके से यूं, जो कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। कोई भी ग्राफ हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, कोई भी होता है, मैंने जनरल लिया है, ये वाला x ये वाला y, करेक्ट। तो मेरे को अगर dy बाई डी एक्स ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर छोटा सा चेंज इन x लूंगा मैं, इस तरीके से, राइट। तो ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे। तो मैं अगर इसको जूम करके इधर लिखूं तो ये वाला कुछ ऐसा है, ऐसा ऐसा लग रहा है, सही है। ये इतना ही पोर्शन मैंने इधर जूम करके लिया है तो आपको ऐसे दिखेगा। हाँ, ये इनिशियल पॉइंट है तो इसको हम नाम देंगे एक्स इनिशियल, और ये वाला फाइनल पॉइंट है तो इसे नाम देंगे हम एक्स फाइनल। ये वाई इनिशियल, ये वाला वाई फाइनल, करेक्ट है। तो हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, छोटा सा चेंज है, तो यहां से यहां तक का जो चेंज है ये dx है। मैंने इसको जूम किया तो ये बड़ा लग रहा है, वरना ये छोटा सा चेंज है, करेक्ट है। नेक्स्ट ये वाला चेंज इन y है तो हमने इसका नाम dy बोल के रखा है, करेक्ट। यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है, राइट। तो जब हम dy बाई डी एक्स लिखते हैं, dy बाई डी एक्स, ये हाइट है, ये ट्राइंगल का क्या है, हाइट है, और ये क्या है, बेस। हाइट डिवाइडेड बाई बेस, हाइट बाई बेस, ये होता है स्लोप। क्या होता है, स्लोप। यानी कि जब भी हम dy बाई डी एक्स ढूंढ रहे हैं, यानी कि ग्राफ का हम बेसिकली क्या ढूंढ रहे हैं, स्लोप ढूंढ रहे हैं। dy बाई डी एक्स इज स्लोप ऑफ ग्राफ या फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो हम यहां पे लिख दें dy बाई डी एक्स इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ yx ग्राफ। yx ग्राफ के टेंजेंट का स्लोप बताएगा कौन, dy बाई डी एक्स। आई होप ये क्लियर होगा। यानी कि ज्योमेट्री में dy बाई डी एक्स का मतलब क्या है, स्लोप है। क्या है, स्लोप। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। सो स्लोप जो होता है, अगर यहाँ पे थीटा होता तो ये देखो अपोजिट डिवाइडेड बाई एडजेसेंट, तो tan थीटा होता। यानी कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू स्लोप के बराबर होती है और वही वैल्यू tan थीटा के बराबर होती है। यानी कि जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें बेसिकली tan थीटा की वैल्यू पता चल जाती है। यह था इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्री में डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा थीटा मिलेगा, tan थीटा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये तो हो गए इसके मीनिंग। डिफरेंशिएशन क्या बताता है, डिपेंडेंट वेरिएबल कितना फास्ट बदलेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, तो उसे कहते हैं डिफरेंशिएशन, सही है। और वहीं पे ज्योमेट्री में डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप ऑफ टैंजेंट होता है, ट्रिग्नोमेट्री में टैन थीटा मिलता है। आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अब करेंगे हाउ टू कैलकुलेट, सही है। मैं कुछ फॉर्मूले लिखा देता हूं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। इफ y इज कांस्टेंट, y कैसा है, कांस्टेंट है, तो चेंज कितना आएगा, 0। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन भी कितना आएगा, 0 आएगा। देन dy डिवाइडेड बाई dx 0। कब, जब y के अंदर कोई x ना ही हो, सही है। एग्जांपल देखो, एग्जांपल y इज इक्वल टू 100। बताओ y के अंदर कहीं पे x है क्या, नहीं है। y की वैल्यू तो फिक्स है, 100 है, तो बदलेगी ही नहीं। तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, dy डिवाइडेड बाई dx इक्वल टू 0। आई होप ये समझ गए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वन, इफ y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इनटू x, y में क्या है, कोई कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट के साथ में x है। पहले कैसा था, सिर्फ कांस्टेंट था। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको dy डिवाइडेड बाई dx, तो उतना कांस्टेंट साइड में रख लो बस। dy बाई dx कितना आएगा, कांस्टेंट के बराबर आएगा। कैसे आएगा देखो इधर, एग्जांपल y इज इक्वल टू 10x, y इज इक्वल टू कितना है, 10x। चलो dy बाई dx ढूंढते हैं, dy डिवाइडेड बाई dx, तो ये d डिवाइडेड बाई dx एज इट इज रखेंगे। बताओ y की वैल्यू कितनी थी, 10x, तो यहाँ पे रख देंगे हम 10x। तो डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का कोई काम नहीं होता, तो बाहर निकालो इसको, तो ये हो गया 10, करेक्ट। अंदर क्या रह गया, dx डिवाइडेड बाई dx, ये और ये कटा, आंसर कितना आ रहा है, 10। यानी कि जब भी y की वैल्यू किसी कांस्टेंट के साथ x आता है, x स्क्वायर नहीं, सिर्फ x, सही है। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 6x, तो dy बाई dx कितना आता है, सिर्फ कांस्टेंट, यानी कि 6। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, सॉरी अगला फॉर्मूला, इफ y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू x पावर n, y कैसा है, कांस्टेंट इनटू x पावर n है, तो डिफरेंशिएट करने के टाइम हम क्या करते हैं, dy डिवाइडेड बाई dx, कांस्टेंट एज इट इज रखेंगे, कांस्टेंट एज इट इज रखेंगे, इसको इनटू इसका जो पावर है ना x का, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इनटू n, फिर x एज इट इज लिखेंगे, पावर एक कम कर देंगे, सही है। देखो इधर y इज इक्वल टू 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर, तो dy बाई dx कैसे लिखा जाएगा, 6 एज इट इज इनटू पावर कितना है 2, फिर x एज इट इज पावर में से एक कम कर देना है, तो इसका पावर 2 था, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा, एक कम करना है, सही है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 12x। आई होप ये समझ गए होंगे। चलो एक क्वेश्चन और, y इज इक्वल टू 10 x पावर 6, सही है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको, dy डिवाइडेड बाई dx, 6 को पीछे लाके मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 60, पावर एक कम करना है, तो ये x पावर 5। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी है, 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो dy बाई dx लिखने से पहले इसको थोड़ा सुधार लेते हैं, इसको आप ऐसे लिख लो x टू द पावर -2, करेक्ट है। तो अगर पीछे कोई कांस्टेंट नहीं है तो बस पीछे लाके पावर को रख दो, तो यहां से dy बाई dx विच इज इक्वल टू -2, पावर को पीछे ले लो, पीछे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 इंटू -2 एक्स पावर -2 में एक और माइनस कर दो, तो कितना हो गया, -3। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, -2 डिवाइडेड बाई, ये पावर नीचे लेके जाओ, तो एक्स क्यूब। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आगे बढ़े, फोर्थ वन, इफ y इज इक्वल टू लॉग x, y इज इक्वल टू लॉग x, तो तब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन में dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई एक्स लिख देते हैं। जब y की वैल्यू log x आती है तो तब हम इसे क्या करते हैं, 1 बाई एक्स बोल के लिखा जाता है। अब इनके अलावा और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं और कुछ रूल्स भी है, जैसे कि सम, प्रोडक्ट और क्या चीज़, डिवीजन, इनके लिए है। हमें मोस्टली सम में ही चल जाता है काम, प्रोडक्ट नहीं चाहिए, फिर भी मैं दोनों रूल्स लिख देता हूँ। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन
डिफरेंशिएशन। नंबर 1 सम रूल, सम और डिफरेंस दोनों भी आ जाएंगे इसमें। y इज इक्वल टू एफ ऑफ x1 प्लस और माइनस एफ ऑफ x2। सही है, प्लस और माइनस दोनों में कौन सा भी हो। तो dy बाई डी एक्स कैसे लिखा जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एफ ऑफ x1, सॉरी सम रूल, सम रूल में क्या है, y इज इक्वल टू f1 ऑफ x प्लस f2 ऑफ x। करेक्ट है। अगर डिफरेंस होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, सेम रूल काम करेगा। करेक्ट है। तो dy बाई डी एक्स जब हम लिखते हैं तो हम डिफरेंशिएशन पहले f1 का करते हैं, df1 ऑफ x डिवाइडेड बाई dx। फिर अगर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, df2 ऑफ x बाई dx। इस तरीके से। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 6x। तो यहाँ पे देखो दो चीजें हैं, एक ये वाली चीज है, एक ये वाली चीज है। कुछ नहीं करेंगे, पहले इसका डिफरेंशिएशन फिर इसका डिफरेंशिएशन, बीच में जो साइन है वो वैसे ही रखेंगे। dy बाई dx, बताओ इसका कितना आ रहा है, 2 इंटू 2 4, एक पावर कम करेंगे तो x बराबर, प्लस ये वाला कांस्टेंट इंटू x है तो डिफरेंशिएट करने के बाद सिर्फ कांस्टेंट बचेगा, तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। आई होप ये समझ गए होंगे। अगर माइनस होता तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बस इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है। जो जो टर्म है उन सबका डिफरेंशिएशन करके वहीं पे रखते जाओ। सही है। चलो एक क्वेश्चन और, यहाँ से देखो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 100। सही है। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर तुम लिखोगे तो क्या बोलोगे, dy बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का क्या लिखोगे 3x, पावर 3 था तो एक कम करने का 2 हो जाएगा, प्लस 6x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 12, ये वाला x, प्लस 20x में सिर्फ 20 बचेगा, x चला जाएगा, 100 के साथ कुछ भी नहीं था तो ये 0 हो गया, तो ये लो डिफरेंशिएशन। करेक्ट है। हमने कौन सा रूल यूज किया इसमें, सम और डिफरेंस रूल। चलिए प्रोडक्ट वाला भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट रूल, y इज इक्वल टू f1 ऑफ x इंटू f2 ऑफ x, या फिर आप कहीं पे पढ़े होंगे u इंटू वी वाला फॉर्मूला। सही है। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख रहा हूँ dy बाई डी एक्स। इसमें क्या करना होता है, एक फंक्शन को एज इट इज रखो, उसको दूसरे के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो, डिफरेंशिएट अब इसको करो, df2 ऑफ x डिवाइडेड बाई dx। करेक्ट। उसके बाद फिर प्लस लगाओ, पहले जिसको डिफरेंशिएट किए थे अब उसको वैसे ही रखो। पहले हमने डिफरेंशिएट f2 को किया था तो f2 को कुछ मत करो, f2 को एज इट इज रखो। पहले जिसको छोड़ दिए थे अब उसको डिफरेंशिएट करो, यानी कि डी f1 ऑफ x डिवाइडेड बाई dx। आई होप ये समझ गए होंगे। चलो इस पे एक एग्जांपल देते हैं। y इज इक्वल टू 6x स्क्वायर इंटू 2x प्लस 3। यहाँ पे दो फंक्शन है, एक ये वाला फंक्शन, एक ये वाला फंक्शन। करेक्ट है। तो dy बाई डी एक्स जब लिखा जाता है, पहले वाले को एज इट इज रखो, ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन करो, 2x का क्या आएगा 2 आएगा, 3 का कितना आएगा 0 आएगा, छोड़ देते हैं उसको, प्लस अगली बार ब्रैकेट को एज इट इज रखो, 2x प्लस 3, किसको डिफरेंशिएट करो 6x स्क्वायर को, तो कितना आएगा ये 12x बराबर है। तो ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और रूल है जिसे कहते हैं हम डिफरेंस रूल, सॉरी डिफरेंस नहीं, क्वोशिएंट रूल। थर्ड रूल डिवीजन रूल और क्वोशिएंट रूल। डिवीजन रूल, ये रूल याद रख लीजिए, मोस्टली हमें यूज नहीं होते हैं। y इज इक्वल टू f1 ऑफ x डिवाइडेड बाई f2 ऑफ x। ये दो फंक्शन है। करेक्ट है। दोनों डिवाइड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं dy बाई डी एक्स। इसका रूल कैसा है, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएट ऊपर वाले का, अगली बार माइनस लगाना। जब प्रोडक्ट था तो क्या कर रहे थे हम, प्लस लगा रहे थे, तो अब यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस। हाँ, पहले जिसको डिफरेंशिएट किया उसको छोड़ दो वैसे ही, f1 ऑफ x। पहले जिसको छोड़ दिया था उसको डिफरेंशिएट करेंगे, d f2 ऑफ x डिवाइडेड बाई dx, होल डिवाइडेड बाई जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर कर देंगे, f2 ऑफ x इसका स्क्वायर। करेक्ट है।
ये है क्वोशंट रूल। आप ऐसे लिखते हैं v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइड बाई वी स्क्वायर, वही वाला फॉर्मूला है। चलो एक एग्जांपल देख लो, y इज इक्वल टू 7x² प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 10। इस तरीके से दो फंक्शन है, ऊपर एक फंक्शन है नीचे एक फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम, dy डिवाइडेड बाई dx। मैंने क्या बोला था, नीचे वाले को एज इट इज रखो 3x प्लस 10, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन बताओ, 7x² का कितना आएगा 14x, 2 का कितना आएगा 0, छोड़ देते हैं, उसके बाद माइनस लगाएंगे, ऊपर वाले को एज इट इज रखो 7x² प्लस 2, डिफरेंशिएट किसका, नीचे वाले का, बताओ 3x का कितना आएगा 3, होल डिवाइडेड बाई नीचे वाले का होल स्क्वायर, 3x प्लस 10 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा। आई होप कि डिफरेंशिएशन का जो बेसिक नॉलेज चाहिए था मैंने आपको बता दिया, डिफरेंशिएशन क्या है, इसको कैसे यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, ये सब कुछ बता दिए। बाकी सब तो ये सब फॉर्मूले का ही खेल है। उम्मीद करते हैं कि ये जितना भी पढ़ाया गया आपको, ये सब कुछ थोड़ा तो थोड़ा आपको समझ में आया होगा, ऐसा भी नहीं कि पूरा ही जीरो है, करेक्ट है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे को कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा आपको, करेक्ट है। नेक्स्ट अगला एक और वीडियो बनाएंगे हम डिफरेंशिएशन के ऊपर, जहां पे हम कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ेंगे, जो कि फिजिक्स में थोड़ा थोड़ा यूज होता है। सही है, तो पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे आगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।